हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर और मध्य प्रदेश के चुनाव में अभी सिंधिया को लेकर। देखिए जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, कयासों के इस दौर में लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि सिंधिया जो है मुख्यमंत्री तो बनेंगे लेकिन कांग्रेस पार्टी से। ये कहा जा रहा है कि सिंधिया ने जो है भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की तारीफ की। जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचती है, मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद राहुल गांधी एक के बाद एक तंज सिंधिया पर कसते हैं। इसके बावजूद भी जो है सिंधिया ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी टिप्पणी नहीं कहा। तो ये इशारा माना गया कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की, राहुल गांधी की तारीफ की, राहुल गांधी के तंजों को सुनते रहे सिंधिया, क्या कांग्रेस में वापसी करेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये देखा जा रहा है कि कमलनाथ का चेहरा ही कांग्रेस पार्टी ने आगे रखा है। तीसरा सवाल ये उठता है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान और जो सिंधिया हैं, ज्योतिराज सिंधिया, उनका आंतरिक कलह कैसे खत्म होगा? इन तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ मौजूद है राहुल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत देखिए मध्य प्रदेश चुनाव इसी साल होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर लो, राजस्थान चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात राहुल ये निकल कर आ रही है कि सिंधिया का क्या होगा। सिंधिया एक सपना देखते हैं सीएम बनने का, जो कांग्रेस पार्टी ने पहले भी पूरा नहीं किया, और इस बार देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान को ही आगे रखेगी। फिर सिंधिया की तस्वीर क्या होगी? बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक आपको। और देखिए सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो इस साल के अंत में 3 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और ये तीनों राज्य कांग्रेस के लिए मायने रखते हैं और बीजेपी के लिए मायने रखते हैं। हाँ, अगर सिंधिया की बात कर रहे हैं तो सिंधिया को लेकर चर्चा इसलिए भी शुरू हो गई क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है और शिवराज वर्सेस सिंधिया की लड़ाई को हम देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है मध्य प्रदेश में, अगर ये हो गया तो समझ लीजिए बीजेपी को झटका लगेगा। अगर शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया की लड़ाई में सिंधिया कांग्रेस में वापसी कर जाते हैं, बीजेपी का साथ छोड़ जाते हैं, तो आने वाले समय के अंदर एक तस्वीर जो है वो बदलती भी नजर आएगी। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा वहां पहुंचती है, हम देखते हैं कि प्रियंका गांधी साथ में थी, सचिन पायलट साथ में थे, राहुल गांधी बाकायदा मौजूद थे। लेकिन वहां पर प्रियंका गांधी और पायलट के जाने का क्या मतलब है? प्रियंका और पायलट को वहां पर ले जाया इसलिए गया ताकि अपने पुराने मित्र यानी सिंधिया को अपनी तरफ लाने का एक कोशिश की जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी उन तमाम गलतियों को सुधारना चाहती है जो गलतियां उनसे सिंधिया के वक्त में हुई। इसीलिए सचिन पायलट को राजस्थान में मुख्यमंत्री चेहरा रखा जा रहा है। यही वजह है कि सिंधिया पर एक बार दांव खेलने की कोशिश की जा रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सिंधिया की कांग्रेस में एक वापसी होती है तो यह एक शानदार वापसी होगी। लेकिन राहुल सर, एक सवाल ये भी उठता है कि लगातार देखा गया कि बीजेपी पार्टी ने सिंधिया को आगे रखा, उड्डयन मंत्री बना दिया गया, लेकिन सिंधिया एक सपना देख रहे थे सीएम बनने का, इसलिए उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, 22 विधायकों के साथ बागी हो गए। इसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान को आगे रखा गया और शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन इस बार क्या देखते हैं आप? शिवराज सिंह चौहान भी देखिए बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण नेता है, अहम भूमिका निभाते हैं। शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया दोनों ऐसे चेहरे हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, लेकिन पिछली बार देखा गया कि कांग्रेस पार्टी ने पूरा चुनाव जो है सिंधिया के चेहरे पर लड़ा। क्या लगता है कि बीजेपी पार्टी सिंधिया को आगे रखेगी या फिर शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बना देगी? देखिए सबसे बड़ी बात इस वक्त अगर हम देख रहे हैं तो जो हालात हैं कि शिवराज सिंह चौहान के रहते कई बड़े घोटाले हुए, चाहे मैं आंगनबाड़ी घोटाले की बात कर लूं या इसके अलावा बात कर लूं मंत्रिमंडल को लेकर, या हम देख रहे हैं कि आपने कोरोना के वक्त में काम नहीं किया, तो लगातार शिवराज सिंह चौहान पर जो सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते रहे, ये जाहिर तौर पर इशारा करते हैं कि शायद अगर बीजेपी शिवराज पर दांव खेलती, इससे पहले जब हमने देखा चुनाव हुए उसमें क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी थी। कैसे? क्योंकि सिंधिया वहां पर एक बड़ा चेहरा थे और असली जमीनी स्तर पर मेहनत करने का काम सिंधिया ने किया, लेकिन फायदा कमलनाथ उठा गए। इस वजह से सिंधिया नाराज हो गए। अगर सरकार बननी होती तो उस वक्त में बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार बन जाती, लेकिन सरकार बनी किसकी? कांग्रेस पार्टी की। तो ये हम देख रहे हैं कि अगर बीजेपी इस वक्त सरकार में है तो सिंधिया की वजह से इस बात को नहीं भूले, क्योंकि उनके पास विधायकों का संख्या बल अच्छा खासा है, विधायकों की एक बड़ी उनके पास शक्ति है।
तो ऐसे में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर युवाओं पर फोकस किया जा रहा है तो एक चांस मध्य प्रदेश में सिंधिया जैसे नेताओं को देना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर बीजेपी पार्टी यहाँ पर सिंधिया को मौका नहीं देती, युवा चेहरा है और लगातार आपने देखा कि तंज भी कसते हैं। अभी जो है इंदौर पहुंचे थे, इंदौर में जो है प्रवासी भारतीयों को लेकर उन्होंने बात भी की। लगातार देखा गया कि पकौड़े तलते उनका वीडियो सामने आया था। मतलब राजनीति में बहुत मजबूत है सिंधिया और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर बीजेपी पार्टी सिंधिया को सीएम चेहरा नहीं बनाती है या सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है चुनाव जीत जाने के बाद, तो क्या यहाँ पर सिंधिया कांग्रेस में वापसी करेंगे? और अगर कांग्रेस में वापसी राहुल करते हैं तो दो चेहरे फिर से होंगे, कमलनाथ और सिंधिया। तो कमलनाथ को पहले भी आगे रखा गया था, तो क्या कांग्रेस पार्टी आगे रखेगी सीएम चेहरा के तौर पर? बिल्कुल, देखिए मैं यही कह रहा हूं कि अगर सिंधिया जैसे नेताओं के घर वापसी होती है, सिंधिया के पास विधायकों का संख्या बल देखे तो इतना संख्या बल है कि वो किसी की सरकार बना सकते हैं। इतना संख्या बल है, सरकार गिरा सकते हैं। कमलनाथ की गिरा दी, शिवराज की बना दी। तो यहाँ पर यही तो खेल है भाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे चेहरों को आपने हल्के में लिया और सरकार गिर गई कमलनाथ की। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी और राहुल गांधी लगातार, देखिए कांग्रेस पार्टी के मैं तमाम नेताओं का नाम लूंगा, चाहे मैं कमलनाथ का नाम ले लूं, जीतू पटवारी का नाम ले लूं,